हेलो नमस्कार साथियों। जय हिंदी जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि साथियों आप सबको पता है बीएसएफ वाटर विंग के आपके यहाँ पर फॉर्म फिलअप टोटल हो चुके हैं। टोटल फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट कल जा चुकी है। अब आपके मन में जो डाउट्स है वो ये है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितने हैं, एक सीट पर कितने बच्चे, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन कौन सी ट्रेड में अप्लाई है और कट ऑफ कितना जा सकता है। सब कुछ आपको विथ प्रूफ दिखाने वाला हूँ, एक एक चीज़ की आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, बीएसएफ वाटर विंग भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ के लिए आप ऑल इंडिया जॉब 0.2 को वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जेन्युइन जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। दोस्तों सबसे पहले मैं कट ऑफ की बात करूं उससे पहले हम थोड़े से चलते हैं टोटल फॉर्म फिलअप के ऊपर। अब देखो टोटल फॉर्म फिलअप का हमें पता कैसे चलेगा। टोटल फॉर्म फिलअप का पता चलेगा मेरे दोस्तों यहाँ से, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है इससे। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा कल शाम को किया हुआ है। ये आपका मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है 4848 4008 आपका यहाँ पर। ये एक दिल्ली सेंटर की बात है, तो दिल्ली सेंटर में आपके 4848 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हुए हैं। ये कल शाम का है, लगभग 9 बजे के लगभग मैंने ये फॉर्म डाला था, जिसमें आपका 4848 टोटल फॉर्म फिलअप की बात हुई है। अब बात आती है टोटल फॉर्म फिलअप 4000 आपके जो 848 है, ये कौन से सेंटर के, तो ये दिल्ली सेंटर के आपके हैं। ये मैं बता देता हूँ आपको, ये टोटली आपके दिल्ली सेंटर्स के हैं। टोटल 162 पोस्ट है। ये एक दिल्ली सेंटर्स के हैं। जो जालंधर की रिपोर्ट है वो ये आ रही है कि लगभग 4600 के लगभग जालंधर में टोटल फॉर्म फिलअप हुई। इसके अलावा हम एवरेज एंड अदर सेंटर्स की बात करें तो ज़्यादा फॉर्म यहाँ पर फिलअप है नहीं, क्योंकि अदर सेंटर्स पे किसी पे 400 है, किसी पे 500 है, किसी पे 600 है। तो एवरेज हम ले तो टोटली आपके 11,000 के लगभग ये फॉर्म फिलअप हुए हैं। 11,000 के लगभग। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर 11,000 थोड़ी है, बिल्कुल 11,000 के लगभग ही फॉर्म फिलअप है, ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म फिलअप है नहीं। अब बात कर लेते हैं अगला सवाल से, जो टोटल फॉर्म बिला दे। अब बता दें एक सीट के ऊपर, तो देखो एक सीट के ऊपर निकालने की जायज़ सी बात है कि 11,000 का भाग देंगे हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 162, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये टोटल जो आपकी फॉर्म फिलअप जो पोस्ट है वो 162। अब जाहिर सी बात है 162 आपकी पोस्ट है, 11,000 का हम भाग देंगे तो जो एवरेज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 67 पॉइंट आपका 90, मतलब 68 कैंडिडेट पर सीट के ऊपर है। अब जाहिर सी बात है 68 कैंडिडेट, ये तो नहीं कि 68 कैंडिडेट सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, सारे के सारे पीटी पीएचडी क्वालिफाई करेंगे, सारे के सारे सब कुछ करेंगे। वो डिपेंड करेगा आपकी ट्रेड के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा फॉर्म है वो किस ट्रेड में भरे गए हैं, सबसे कम किस ट्रेड में भरे गए, वो भी डिपेंड करता है ना। आईटीआई वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कांस्टेबल क्रू के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन के ऊपर, वहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन सी ट्रेड में आपके सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं, वो मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ। देखो नोटिफिकेशन जो मेरे पास डाटा आया वही आया है कि आपका सबसे जो ज़्यादा फॉर्म है वो आपके यहाँ पर कांस्टेबल क्रू में फिलअप हुई है। सबसे ज़्यादा फॉर्म किसके मतलब है, कांस्टेबल क्रू में। इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आपके हेड कांस्टेबल वर्कशॉप है, इसके अंदर भी आपके अच्छे खासे फॉर्म है। जैसे पेट्रोल डीजल जो मैकेनिक है उसमें भी अच्छे खासे फॉर्म है 3 सीट वाले में। इलेक्ट्रिशियन में भी अच्छे खासे फॉर्म है। टेक्नीशियन में भी अच्छे खासे। इलेक्ट्रॉनिक्स में भाई बहुत कम फॉर्म है। मशीनिस्ट में बहुत कम फॉर्म है। कारपेंटर के अंदर भी थोड़े ठीक ठाक है। प्लम्बर के अंदर भी बहुत कम फॉर्म फिलअप हुए हैं। बात करूं सबसे कम फॉर्म की, तो देखो सबसे कम फॉर्म फिलअप हुए हैं वो एसआई इंजन ड्राइवर और हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर के अंदर। यदि ये कैंडिडेट क्वालिफाई नंबर भी लेकर आ गए तो इनकी पोस्ट इतनी है कि इनका आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। हेड कांस्टेबल मास्टर में थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्म है, पर इतने ज़्यादा नहीं है, आराम से आप इसमें अच्छे खासे फॉर्म लगभग हैं। कंपटीशन आपका और से ज़्यादा बहुत कम है। अब जाहिर सी बात है ये तो डिपेंड करता है ना भाई आपके फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, क्योंकि फिजिकल के जो कैंडिडेट पास किए जाएंगे हमें तो एक बार तो फिजिकल में जाना है ना। बहुत सारे कैंडिडेट तो भाई बता दूं आपको फिजिकल में नहीं पास नहीं हो पाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। तो देखो ये हाइट वगैरह इन्होंने दे रखी है, मेडिकल स्टैंडर्ड इन्होंने दे रखा है। हम दिखा देते हैं आगे जो आपका सेकंड स्टेज है वो कौन सा जाएगा। ड्राइवर आपका मोस्ट इंजन ड्राइवर आपका यहाँ पर जो कांस्टेबल क्रू आपका फिजिकल पिस्टल रिटन टेस्ट हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर सिलेक्शन प्रोसेस। ये सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन की डेट बताऊंगा कब तक होगी। जो एसआई मास्टर और हेड कांस्टेबल का इन्होंने सिलेबस दे रखा है। पोस्ट स्टैंडर्ड वाइज रिटर्न एग्जामिनेशन आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। जो क्वालिफाई नंबर है वो दे रखे हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी 6 टाइम, यानी 6 गुना कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर उन्होंने एक नोटिफिकेशन में निकाला था आपके 12 गुना कैंडिडेट्स का। तो भाई आपका 162 मल्टीप्लाई यदि आप 12 करते हो तो अच्छे खासे होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कितने कैंडिडेट होते हैं, आपको बता दूँ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कैंडिडेट हैं वो आपके हैं 1959 कैंडिडेट आपके टोटल होते हैं। तो 1959 कैंडिडेट एक बहुत बड़ी संख्या होती है।
17,000 में से 1900 में आना बहुत ही नॉर्मल सा काम है, ज़्यादा यहाँ पर आपका हाई लेवल वाला काम है नहीं। फिर आपको पीटी पीएसटी वगैरह भी है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, वो भी पास करना है। पीटी पीएसटी की तो आगे जानकारी आप सबको पता है, क्योंकि मुझे पता है, जो इसका फॉर्म भर रहा ना उन सबको पता है। बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं कि पीटी पीएसटी में क्या होगा, बाकी आप सारे समझदार हो। बाकी देखो ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड मैं आपको अपडेट वीडियो देता रहूँगा, हर एक चीज़ की आपको अपडेट देता रहूँगा। अब बात रही आपके यहाँ पर जो मेन सवाल है वो रहा है बाकी आपका एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो देखो दोस्तों बता दूँ आपको, एग्जाम डेट इन सब के साथ ही चलेगी। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके बाद में एयरविंग, फिर आपका वेटरनरी स्टाफ, फिर एसएमटी वर्कशॉप, फिर आपका यहाँ पर जो रहने वाला वो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ वाला। इसके बाद में आपका इसका आएगा वाटर विंग और आपका जो एयर विंग ग्रुप, वाटर विंग ए ग्रुप वाले उसका। मैं एवरेजन बात करूँ तो इसकी आपकी एग्जाम डेट ना वो 15 अगस्त के बाद आपकी एग्जाम डेट आ सकती है। 15 अगस्त के बाद ही आपकी एग्जाम डेट आ सकती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो 15 अगस्त के बाद जैसे अपडेट आती है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 15 अगस्त से पहले तो कोई एग्जाम डेट होने का चांस ही नहीं है, बल्कि 15 अगस्त के बाद ही आपका एग्जाम डेट यहाँ पर हो सकता है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ में आपको एक बार जो ऑफिशियल कट ऑफ पहले का गया हुआ वो नोटिफिकेशन चलकर दिखा देता हूँ रिजल्ट, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो 6 टाइम वैकेंसी, यानी 6 गुना कैंडिडेट्स में ये क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं, जिसके अंदर बता रहा हूँ। ऐसा ही मास्टर की आपकी 53 गई है कट ऑफ। इंजन ड्राइवर आप देख सकते हैं कट ऑफ, SC ST वगैरह की आप देख लेना, मैं आपको जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। इंजन ड्राइवर की 45 गई है, वर्कशॉप की आपकी 64 गई है। हेड कांस्टेबल मास्टर की आपकी 35 गई है, मैंने बताया था। हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की 35 गई है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की 78, 79, 67 ये आपकी कट ऑफ गई है। OBC की इसमें ज़्यादा जाती है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप मशीनिस्ट की आपकी 9 वैकेंसीज है, जिसके अंदर ST की 1 वैकेंसीज है, जिसके अंदर 6 कैंडिडेट पास है, 66 कट ऑफ गई है। कांस्टेबल क्रू की आप कट ऑफ देख सकते हो, अच्छी खासी कांस्टेबल क्रू की भी यहाँ पर कट ऑफ गई है। तो ये टोटली आपकी जो कैंडिडेट क्वालिफाई है ये कट ऑफ गई है। अभी मैं बताऊँ अब की बार कट ऑफ की, तो देखो अब की बार कट ऑफ इसमें बहुत ही कम जाने के चांसेज हैं। मेन चक्कर पड़ेगा कट ऑफ का, में वो दिक्कत रहेगी कट ऑफ की। डिपेंड करेगा कि आपकी एक तो ज़्यादा पोस्टेज है, दूसरी अभी फॉर्म बहुत कम है, क्योंकि पिछली बार लगभग जहाँ तक पता है मेरे को 70,000 के लगभग फॉर्म लगे थे, और 70,000 एक बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 70,000 और कहाँ आपके 11,000 प्लस फॉर्म यहाँ पर है। तो बाकी देखो जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी, वाटर विंग से रिलेटेड फॉर्म अप्रूव्ड वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। मैथ रीजनिंग के आपके PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। मैथ रीजनिंग की स्पेशल PDF पेड आपको जो मिलेगी वो बहुत जल्द आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो वो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज़ की आपको अपडेट देता आ रहा है, आगे भी जानकारी देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। निजाना साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।